वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि चीन ने हर नाजुक मोड़ पर पाकिस्तान का साथ दिया है। IMF के प्रोग्राम में चीन ने दीगर बरादर ममालिक के मुकाबले में लाजवाल हिस्सा डाला। इस्लामाबाद में ज़राई स्कॉलरशिप प्रोग्राम की तकरीब से खिताब में चीनी सफ़ीर ने कहा कि सीपे के तहत 25.4 अरब डॉलर की बराह रास्त सरमायाकारी हो चुकी है। चीन खुद मुख्तारी और इलाकाई सलामियत के तहफ़्फ़ुज़ में पाकिस्तान की भरपूर हिमायत करेगा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की बलूचिस्तान में दहशतगर्दों को वार्निंग। कहा, आने वाले दिनों में बलूचिस्तान में दहशतगर्दों पर कारी वार किया जाएगा। 1500 दहशतगर्द हमसे पाकिस्तान की मंजिल नहीं छीन सकते। समुद्र पार पाकिस्तानियों की तकरीब से खिताब में आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों में जो बगावत को हवा देता है वो पाकिस्तान का दुश्मन है। साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल की आलमी मंडी में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बावजूद पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी कम ना करने पर हुकूमत पर तनकीद। एक बयान में कहा कि हुकूमत ने मार्च में पेट्रोलियम मसनूआत पर 10 रुपये जबकि अप्रैल में मज़ीद 10 रुपये इजाफा किया, जिसके बाद पेट्रोलियम मसनूआत पर मजमूई तौर पर कुल लेवी 80 रुपये हो गई। हुकूमत ने आवाम को फ़ायदा देने के बजाय टैक्सों में माहाना 34 अरब रुपये का इजाफा किया। बदतरीन बात हुकूमत का झूठ है कि ये रकम बलूचिस्तान के कुछ मंसूबों के लिए इस्तेमाल होगी। असल में ये इजाफी टैक्सेस जनरल सरकारी फंड्स में जाएंगे। मिफ्ता इस्माइल का कहना था कि वो मुतादिद बार कह चुके हैं कि हुकूमत IMF को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम ना करने और टैक्सों में इजाफे की यकीन दहानी करा चुकी है। सुप्रीम कोर्ट में बानी PTI से मुलाकात के लिए हुक्म जारी करने की इस्तदा मुस्तरद। 9 मई के केसेस में बानी PTI के रिमांड से मुतालिक अपील पर समाअत में बानी PTI के वकील ने कहा कि उनके मौक़िल पर 300 से ज़ायद केसेस हैं। बानी PTI से हिदायत लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट खुसूसी हिदायत जारी करे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा वो कोई हुक्म जारी नहीं करेंगे, आप अदालती हुक्म के बगैर मुलाकात करें, मुलाकात हो जाएगी। अदालत में स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने कहा बानी PTI के पॉलीग्राफिक और वॉइस मैचिंग टेस्ट के लिए जिस्मानी रिमांड दरकार है। बानी PTI ने ताउन नहीं किया। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने कहा अदालत में ऐसी बात ना करें। स्पेशल प्रोसिक्यूटर बोले अपने अल्फाज वापस लेते हैं। मजीद समाअत 23 अप्रैल तक मुलतवी। जजेस सीनियरिटी केस में विफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा करा दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजों समेत दीगर की तमाम दरखास्तें खारिज करने की इस्तदा। विफाकी हुकूमत के जवाब में कहा गया है कि जजेस का तबादला आइन के मुताबिक किया गया है। जजेस को तबादले के बाद नया हलफ लेना जरूरी नहीं। आर्टिकल 200 के तहत तबादले का मतलब नई तैनाती नहीं होता। आइन में कहीं नहीं लिखा कि जजेस का तबादला आरजी होगा। जजेस के तबादले से अदलिया में शफाफियत आएगी, अदालती आज़ादी मुतासर नहीं होगी। जजेस तबादले के लिए सदर का इख्तियार महदूद जबकि असल इख्तियार चीफ जस्टिस पाकिस्तान का है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार का ट्रांसफर जजेस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर दरखास्त वापस लेने का फैसला। आईनी दरखास्त वापस लेने की दरखास्त दाखिल कर दी। इस्लामाबाद बार की मजलिस आमला की करारदाद में कहा गया था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फाजिल जजेस ने खुद आईनी दरखास्त दाखिल कर दी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट मुतासरा फरीक नहीं। सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी आईनी बेंच 17 अप्रैल को जजेस तबादला और सीनियरिटी केस की समाअत करेगा। अमरीकी सिफारत खाने के वक्त का अडियाला जेल का दौरा। वक्त को अमरीकी निजात कैदी जाहिर जाकिर तक काउंसलर रसाई दी गई। अमरीकी निजात कैदी जाहिर जाकिर से मुलाकात डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट के दफ्तर में कराई गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने 5.5 लाख काश्तकारों को बराह रास्त गंदम सपोर्ट फंड के तहत 15 अरब रुपए के फंड्स की मंजूरी दे दी। गंदम के काश्तकारों को किसान कार्ड के जरिए बराह रास्त पैसे मिलेंगे। वज़ीर आला ने इस साल गंदम के काश्तकारों के लिए आबियाना और फिक्स टैक्स में भी छूट का ऐलान कर दिया। गंदम को मौसमी असरात और किसानों को मार्केट के दबाव से महफूज रखने के लिए 4 माह तक मुफ्त स्टोरेज की सहूलत मुहैया की जाएगी। सूबाई और ज़िले सरहदों पर गंदम और आटा की नकलो हमल पर आयद पाबंदी भी खत्म कर दी गई। मरियम नवाज का कहना है कि वो किसान का नुकसान नहीं होने देंगी। अगर काश्तकारों ने गंदम लगाई है तो उन्हें भरपूर मुआवजा मिलेगा।
सिंध के वजीर आबपाशी जाम खान शोरो का इरसा से एक बार फिर टीपी लिंक कैनाल बंद करने का मुतालबा। इरसा को दूसरा खत लिख दिया। कहा इरसा ने टीपी लिंक कैनाल से पानी का अखराज 2981 क्यूसिक से बढ़ाकर 3814 क्यूसिक कर दिया है। सिंध में पानी की शदीद कमी है, टीपी लिंक कैनाल को बंद किया जाए। पाकिस्तान खलीजी रियासतों के साथ इंसदाद मनशियात के हर शोबे में ताउन मजीद बढ़ाने के लिए तैयार है। वफाकी वज़ीर दाखिला और इंसदाद मनशियात मोहसिन नकवी का पाक खलीज इंसदाद मनशियात कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा ताउन को मजीद मुस्तहकम, इंटेलिजेंस का तबादला और मौसर हिकमत अमली वज़ा करें ताकि मनशियात की स्मगलिंग और इसके इस्तेमाल को रोका जा सके। इंटेलिजेंस शेयरिंग, मुश्तरका तरबियत और फॉरेंसिक और तकनीकी इश्तराक को फ़रोग़ देना चाहते हैं। मोहसिन नकवी का कहना था कि आज हम सिर्फ अपनी रियासतों के नुमाइंदे नहीं बल्कि आलमी महाज पर सफ़े अव्वल के सिपाही बनकर मनशियात के खिलाफ यहाँ इकट्ठे हैं। कॉन्फ्रेंस का शुरुका का इंसदाद मनशियात के लिए मुश्तरका हिकमत अमली और इज्तिमाई इक़दामात पर इत्तफ़ाक़। कॉन्फ्रेंस में सऊदी अरब, UAE, कतर, बहरीन, ओमान, कुवैत, इटली के इंसदाद मनशियात महकमों के सरबराहान की खुसूसी शिरकत। फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल कलअदम करार देने के केस की समाअत कल तक मुलतवी। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा वो बार बार पूछ रहे हैं मिलिट्री कोर्ट्स में कार्रवाई कैसे चलाई जाती है। ख्वाजा हारिस बोले आर्मी एक्ट में FIR की कोई शिक नहीं, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का तरीक़ाकार मौजूद है जिससे तफ्तीश आगे बढ़ाई जाती है। आर्टिकल 36 का ताल्लुक गैर मुल्की शहरियों से है। कोई जुर्म करता है तो वो जिस मुल्क से आएगा वो स्टैंडिंग स्टेट होगा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि इसका मतलब ये है कि कुलभूषण आया तो भारत स्टैंडिंग स्टेट कहलाएगा। सरकारी वकील बोले स्टैंडिंग स्टेट के हवाले से उसे स्टेट शहरी तस्वुर किया जाएगा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर बोले यानी भारत माने या ना माने हम कहेंगे कि उन्होंने ही भेजा है। वियना कन्वेंशन के मुताबिक कुलभूषण के मामले में भारत स्टैंडिंग स्टेट ही है। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस आयशा मलिक का पाकिस्तानी खवातीन को आगे बढ़ने के लिए मेहनत करने का पैगाम। इस्लामाबाद में कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा अपनी जगह बनाने और सराहे जाने के लिए लड़ना पड़ता है। साल 2012 में उन्हें लाहौर हाई कोर्ट का जज मुकर्रर किया गया। खवातीन पहले बेंच और कोर्ट रूम में दिखाई नहीं देती थी जिस वजह से उनकी बहुत मुखालिफत हुई। कहा गया ये खातून कौन है, इसकी बिरादरी क्या है, इसके कनेक्शन क्या हैं। जैसे जैसे उन्होंने अपना अदालती सफ़र आगे बढ़ाया लोग उन्हें कबूल करने लगे। ईरान में कत्ल किए गए 8 पाकिस्तानियों की लाशों को कल पाकिस्तान के हवाले किया जाएगा। ये लाशें बरासत अफ्तान लाई जाएंगी। ज़िला इंतजामिया के मुताबिक ईरान के सरहदी सूबे सिस्तान के इलाके मेहरिस्तान में कत्ल किए गए 8 पाकिस्तानियों की लाशों को ज़रूरी कार्रवाई के लिए कल पाकिस्तान के हवाले किया जाएगा। वज़ीर आज़म की ईरान में पाकिस्तानियों के कत्ल की मजम्मत। कहा उम्मीद है ईरान की हुकूमत 8 पाकिस्तानियों के कातिलों को इंसाफ के कटहरे में लाएगी। कोरंगी क्रीक में लगने वाली आग की शिद्दत में कमी नहीं आई। आग लगने के मकाम पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां बैकअप पर मौजूद। ज़ेरे ज़मीन गैस ज़खायर ख़त्म करने के लिए आग दोबारा भड़काई गई है। PPL की जानिब से आग दोबारा लगाने की वीडियो में देखा जा सकता है कि डंडे को आग लगाकर गैस निकलने वाले मकाम पर फेंका गया। आग लगते ही स्टाफ फातिहाना अंदाज में बगलगीर हुआ। ज़ेरे ज़मीन गैस के बाइस लगने वाली आग मंगल की सुबह खुद ब खुद बुझ गई थी। रावलपिंडी की कमर्शियल मार्केट में 15 से 20 अफराद की गैर मुल्की फूड चेन के बाहर हंगामा आराई। पुलिस की फौरी कार्रवाई, 14 मुल्जिमान गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। इस्लामाबाद के सेक्टर E11 में गैर मुल्की फूड चेन पर हमले के इल्जाम में मजीद 15 मुल्जिमान गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक दीगर मुल्जिमान की शनाख्त के लिए वीडियो नादरा को भिजवा दी गई। अगर अमरीका वाकई मामलात मुज़ाकरात के जरिए हल करना चाहता है तो दबाव, धमकियां और ब्लैकमेल करना बंद करे। बराबरी, एहतराम और बाहमी मफाद की बुनियाद पर बात करे। चीन का अमरीका को पैगाम। व्हाइट हाउस के बयान पर रद्द-ए-अमल में तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि चीन का मौक़िफ़ वाज़ेह है। तिजारती जंग का कोई फातेह नहीं होता। चीन तिजारती जंग नहीं चाहता लेकिन जंग लड़ने से डरता नहीं। चीन ने अपनी एयरलाइन कंपनियों को बोइंग तैयारे ना खरीदने का हुक्म दे दिया। चीन ने एयरलाइन कंपनियों को अमरीकी कंपनियों से आलात और स्पेयर पार्ट्स भी ना खरीदने का हुक्म दे दिया। व्हाइट हाउस का कहना था कि सदर ट्रंप चीन से डील करने के लिए तैयार हैं। चीन डील के लिए तैयार है या नहीं, बॉल चीन की कोर्ट में है।
HPL PSL में आज मुल्तान सुल्तान्स का मुकाबला इस्लामाबाद यूनाइटेड से होगा। इवेंट में इस्लामाबाद की टीम अब तक कोई मैच नहीं हारी और पॉइंट्स टेबल पर 4 पॉइंट्स के साथ टॉप पर है। मुल्तान सुल्तान्स इवेंट में अब तक कोई कामयाबी हासिल नहीं कर सकी। बाथरूम आ जाए ऐसे मैच में, 4 घंटे में बाथरूम है, आ ही सकता है, करने की कोई जगह ही नहीं है, अपने दिल की बात दिल में रखनी पड़े। तो भाई साहब ऐसे हालात में अहमद भाई आप मैच देखने जाओगे? नहीं। हाँ। आप जाओगे? नहीं जाओगे भाई, आप जाएंगे नूरीना? नहीं। हम भी नहीं जाते। स्क्रीन ज्यादा बेहतर है। कराची के क्रिकेट स्टेडियम में तमाशाई क्यों नहीं आ रहे? प्रोग्राम हारना मना है में मेजबान ताबिश हाशमी के दिलचस्प तबसरे। अहमद शहजाद फवाद आलम भी मुस्कुराहट रोक न सके। दिलचस्प चुटकुलों से भरपूर प्रोग्राम हारना मना है। देखिए रोजाना रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज पर। और जियो टीवी के शायकीन के लिए 7 स्काई एंटरटेनमेंट की नई ड्रामा सीरियल बहकावे देखिए आज से रोजाना रात 9 बजे सिर्फ जियो पर।